मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम अपने ज्योतिष चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी बातें के बारे में चर्चा करते रहते हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आज वे एक आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख के अंतर्गत एक ज्योतिष का विश्लेषण हम दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और ये दुर्घटना कैसे हुई थी इसका कुछ प्रयास ये किया गया है कि इसे ज्योतिष का जो हमने विश्लेषण किया है इसके बारे में आप लोग जानिए और इसको देखिए। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज द टाइटैनिक, जिसका नाम था, साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर की तरफ के लिए निकला था। इसके बारे में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये इतना बड़ा जहाज और इतना सुरक्षित उस समय का माना जा रहा था, इतना विशालकाय था कि इसके बारे में ये कहा गया कि अगर इस समुद्र में डूबेगा भी तो इसका एक हिस्सा ऊपर रह जाएगा। इतना बड़ा जहाज था और ये सोच से परे था, जिसे बोलते हैं एक ओवर कॉन्फिडेंस। समुद्र की गहराई बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मान करके और इसे नज़रअंदाज किया गया कि समुद्र में ये जा रहा है, अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो फिर इसके यात्रियों का क्या होगा। इसमें जितनी भी नौकाएं थीं वो यात्रियों की कुल संख्या की आधी थी, यानी इतने यात्री थे उसमें कि जितनी रक्षा वाली जो नौकाएं होती हैं वो आधी थी। तो इस वजह से और जनहानि हुई। टाइटैनिक को कभी कोई डूब नहीं सकता है। यात्रा शुरू होने के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को दिन में 11:40 पर यह बर्फ के एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा गया। इस टकराव से टाइटैनिक में छेद हो गया और पानी तीव्रता से इस जहाज में भरने लगा। जल्दी ये बात स्पष्ट हो गई कि बहुत से लोगों को रक्षा नौकाओं में जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रक्षा नौकाओं की संख्या कम थी। अतः जल्दी ये बात स्पष्ट हो गई कि जितने भी यात्री हैं उन लोगों को बचाया नहीं जा सकता है। जब जहाज का अगला हिस्सा पानी में खूब गहरा डूब गया तो पिछले भाग में जो यात्री थे और जो कर्मचारी थे पिछले भाग में जमा हो गए। ये विशाल जहाज टकराने के पश्चात 2 घंटा 40 मिनट में ये पानी की सतह के नीचे चला गया। अगले दिन सुबह रक्षा नौकाओं में सुरक्षित जो 705 लोग को बचा लिया गया और 1522 यात्री और जहाज कर्मी अपनी जान गंवा बैठे। 2012 में टाइटैनिक दुर्घटना की 100वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के एक सप्ताह पूर्व वैज्ञानिकों ने इसके डूबने का कारण को पूर्णतः नवीन थ्योरी के साथ प्रस्तुत किया है और उसी का ही विश्लेषण हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं। देखिए वैज्ञानिकों ने क्या कहा और हमारी ज्योतिष क्या कहती है। सूर्य पूर्णिमा के चांद और पृथ्वी की अति दुर्लभ अलाइनमेंट के कारण यह हादसा हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। इसके हिसाब से टाइटैनिक जिस बर्फीली चट्टान से टकराने के कारण डूबा, यह इसके रास्ते में लगभग 3.5 महीने पहले 4 जनवरी 1912 को इसी दुर्लभतम घटना ऑस्ट्रेलिया अलाइनमेंट का वह सुपर मून के कारण आई। सुपर मून के बारे में क्या है, इसके बारे में जो बताते हैं आपको। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार वृत्त में चक्कर लगाती है। उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर वृत्त में ही लगाता है। वह माह पृथ्वी के पास आ जाता है और फिर दूर चला जाता है। क्योंकि अंडाकार वृत्त है तो जब इसकी दीर्घ परिधि के पास में चंद्रमा आता है तो इसकी दूरी कम हो जाती है।
और यही क्रम लगातार जो है पूर्णिमा या अमावस्या के समय होता रहता है। इसे सुपरमून कहा जाता है। सुपरमून की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल करीब में होता है और ये बड़ा भी दिखाई देता है। खगोल शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक रेखा में आ जाते हैं, जैसे पूर्णिमा या अमावस्या को, तो चंद्रमा अपनी भू समीपक माने इसकी जो रेंज होती है इसके 90% के अंदर आ जाता है। उसे सुपरमून भी कहते हैं। इस क्रिया लगभग 18 वर्ष पहले पश्चात पुनः हुई थी और लगभग दिसंबर जनवरी माह में ही होती है। ये जो स्थिति बनती है सुपरमून की, दिसंबर जनवरी के माह में ही बनती है, क्योंकि इस समय सूर्य भी पृथ्वी के नज़दीक होता है। सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को पृथ्वी की ओर खींच लेते हैं और सुपरमून की स्थिति बन जाती है। तो सुपरमून स्पष्ट हो गया होगा क्या होता है। सुपरमून की स्थिति है कि सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा करीब में होता है, जो बड़ा भी दिखाई देता है और सुपरमून उसे हम बोलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 795 ईस्वी के बाद जब 4 जनवरी 1912 को चांद पृथ्वी के सर्वाधिक निकट था, इस किस्म का पृथ्वी के निकट चांद 2257 ईस्वी तक पुनः दृष्टिगोचर नहीं होगा। माने ये जो घटना है ये बहुत समय बाद बनती है और पृथ्वी के पास में 2257 ईस्वी तक ये स्थिति नहीं बनेगी। 1912 के पूर्वार्ध के शुरुआती महीने बर्फीले चट्टानों के लिए खराब थे। एक वैज्ञानिक है, ओल्सन नामक वैज्ञानिक ने माना है कि पृथ्वी की चट्टानों में अत्यधिक वृद्धि सुपरमून के कारण हुई, क्योंकि इस प्रक्रिया में चांद अधिक बड़ा हो जाता है। सुपरमून के बारे में बड़ा हो जाने से हमारा अभिप्राय केवल इतना है कि पृथ्वी के करीब में आ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल में भी वो रहता है। ये सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ये बात तो प्रचलित है कि चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसे ज्वार भाटा बोलते हैं। ये स्थिति अलाइनमेंट के कारण बनती है। अलाइनमेंट माने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं और एक 90 डिग्री का एक वो बनता है, 180 डिग्री का एक कोण बनता है, तो इसकी वजह से ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। अब ये जो अप्रत्याशित घटना हुई इसी कारण से हुई है, जिसे बर्फीली चट्टानों ने अपना मार्ग बदल दिया और वो दूसरी दिशाओं में जाने के बजाय टाइटैनिक की राह में आ गई और विशाल टाइटैनिक इससे टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गया। ये इसका वैज्ञानिक देखिए, ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान ये एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योतिष विज्ञान भी ग्रहों पर और उनकी चाल और गोचर पर, जिसे हम लोग स्पीड चाल और गोचर पर आधारित है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो ग्रहों के आकर्षण और प्रतिकर्षण माने गुरुत्वाकर्षण इत्यादि के कारण ही घटती हैं। तो मित्रों, ज्योतिष एक विज्ञान है, हमें ये प्रूव करना चाह रहे थे, इसलिए हमने आपसे इस वीडियो को बनाया और बनाने के बाद हमने आपसे इसके बारे में चर्चा की है कि जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा है इसके पीछे वैज्ञानिक कारण के साथ साथ ज्योतिषी कारण भी है कि ज्वार भाटा की जो स्थिति बनती है उसी तरह से सुपरमून की भी स्थिति बनी थी, जिसके कारण चट्टानें उनके मार्ग में आईं और वो जहाज़ को जो है टकराया और टकराने के बाद ये स्थिति पैदा हुई। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ, हालांकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हो सकता है कि शायद आप लोगों को कम समझ में आए, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ और आपके जो
अन्य लोग हैं, अन्य मित्र हैं, उन्हें भी इसका लाभ हो सके। इसके साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।